तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करो। मैं नहीं चाहती कि जब मैं भोजन बना रही हूँ तो तुम और ये गणप्रेत मेरे सर पे मंडराते रहे। चलो जाओ यहाँ से। देवी गंगा, मेरी आपसे विनती है, कृपा कर मुझे माता को बुलाने दीजिए। आप नहीं जानती, किंतु महादेव का भोजन केवल माता ही बनाती है। मैं मानती हूँ कि महादेव और पार्वती ने सदैव तुम्हारे साथ एक परिवार की भांति व्यवहार किया है, किंतु इसका ये अर्थ कदापि नहीं है कि तुम मुझे मेरी मर्यादा का पाठ पढ़ाओ। मत भूलो कि तुम यहाँ केवल एक सेवक हो। मुझे समझ में आ गया कि यहाँ ऐसा क्या हुआ है जिसके कारण नंदी के नेत्रों में अश्रु आ गए। देवी पार्वती ने आपको कुछ दिन के लिए कैलाश पर आमंत्रित अवश्य किया था, क्योंकि वो जानती थी कि तुम्हारी मनस्थिति क्या है। परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है देवी गंगा, आपने मेरी पत्नी के उस निमंत्रण का इस स्थान पर जहां आप खड़ी हैं उसकी मर्यादा भंग कर दी है। जिस स्थान पर तुम खड़ी हो वहां होने का अधिकार केवल कैलाश स्वामिनी को है। नंदी अपनी माता का स्थान किसी और को लेते हुए नहीं देख सकता, इसलिए यदि उसने आपको खाना बनाने से रोका तो कुछ अनुचित नहीं किया। महादेव, मेरे यहाँ आने का मंतव्य केवल इतना था कि मैं अपने हाथों से आपके लिए भोजन बनाऊं। आप ही बताइए कि इसमें मैं कहाँ गलत हूँ? या बात यह है कि कैलाश में कहीं भी विचरण करने से पूर्व मुझे देवी पार्वती की आज्ञा लेनी होगी। देवी गंगा, आप महादेव की बातों का कुछ और ही अर्थ निकाल रही हैं, किंतु आपको धीरज से काम लेकर उसकी बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए था। धीरज और प्रेम, वो भी इस बैल बुद्धि के प्रति। वैसे आप एक बात भूल रही हैं, महादेव गंगाधर के नाम से जाने जाते हैं, पार्वती धर के नाम से नहीं। गंगा! रुकिए देव, अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए। महादेव, देवी गंगा ने जो आपके लिए भोजन बनाया है आप उसे ग्रहण करके जाएंगे। क्या हुआ महादेव, कोई कमी रह गई है? ये भोजन अभी शुद्ध नहीं हुआ, इसे शुद्धि की आवश्यकता है। भला गंगा जल से अधिक शुद्ध और पवित्र क्या हो सकता है? ये लीजिए महादेव, अब ये भोजन शुद्ध। ये अभी भी शुद्ध नहीं हुआ। देव, केवल आपके कहने पर ही मैं इस भोजन को ग्रहण करने के लिए बैठा हूं। अब आप ही इस भोजन को शुद्ध कर सकती हैं। ये कैसे संभव है महादेव? मेरे पवित्र गंगा जल से ये भोजन शुद्ध नहीं हुआ, तो देवी पार्वती के साधारण से जल से ये भोजन कैसे शुद्ध हो गया? देवी गंगा, जब आपको अपने सत्य का भान होगा तभी आपको इस बात का ज्ञान होगा। हर हर गंगे, हर हर गंगे। मुझे मेरे भक्त पुकार रहे हैं महादेव, मुझे जाना होगा। देवी, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि इन जयकारों के पीछे भी आप ही की कोई लीला छिपी है? आज जिस प्रथा से देवी गंगा का मन शुद्ध होगा वो प्रथा पृथ्वी लोक पर अनंत तक स्थापित रहेगी। देव, बोलो गंगा मैया की। किसी भी देवी देवता के लिए एक भक्त का होना ही पर्याप्त होता है, किंतु आज यहाँ आप सबको देखकर
मैं प्रसन्न होती। आप सभी की भक्ति ने इस स्थान को गंगोत्री धाम बना दिया है। ये भव्य आरती, ये मंदिर, ये उस देवी के कारण हुआ है माते, जिन्होंने आपके आगमन से पूर्व मेरा मार्ग प्रशस्त किया। यदि वो देवी मुझे परामर्श नहीं देती तो आज शायद हम में से यहाँ कोई भी उपस्थित नहीं होता माँ। कौन थी वो देवी? उन्होंने अपना परिचय शैलपुत्री के रूप में दिया था माते। शैलपुत्री अर्थात शैलपुत्री पार्वती। देवी, आपसे क्षमा मांगने का इससे उचित और कोई मार्ग है ही नहीं। कितनी मूर्ख थी मैं, जिस देवी ने निस्वार्थ भाव से मुझे इतना प्रेम, इतना सम्मान दिया कि समस्त मानव जाति आज मुझे गंगा मैया के नाम से पूजती है। मैं उन्हीं को इतना अपमानित कर बैठी। मैंने ये सोचा भी कैसे कि मैं आपसे अधिक सम्मान के योग्य हूँ। जबकि सत्य तो ये है कि आप इस पूरे ब्रह्मांड की मां हैं। इस सृष्टि में घटने वाली एक एक घटना आपकी इच्छा से होती है। और यदि महादेव ने मुझे अपनी जटा में धारण किया तो इसमें भी आपकी इच्छा। गंगा, अपनी भूल को स्वीकार कर तुमने अपने विशाल हृदय का परिचय दिया है और मुझे विश्वास है कि तुम अब समझ गई होगी जो भोजन तुमने महादेव को परोसा था वो अहंकार और गर्व से दूषित था और इसीलिए तुम्हारा पवित्र जल भी उसे शुद्ध नहीं कर पाया। मैं आप सभी की दोषी, कृपया करके मुझे प्रायश्चित करने का कोई उपाय बताएं। गंगा के अश्रु है, गंगा का प्रायश्चित है। अब तुम्हारा मन तुम्हारे पवित्र जल की तरह निश्चल और पवित्र है।